हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सीरीज का जो अपना पार्ट करेंगे वह पार्ट नंबर रहेगा इसका 13। और आज के इस सेशन में हम लोग खेल से संबंधित प्रश्नों को और उसके बाद में कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए खेल से संबंधित प्रश्न लिख रखे हुए हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको देख लीजिए कि भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले खेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में कम से कम 50 से 60 पॉइंट लिखे हुए हैं। 50 से 60 क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ईरानी कप 2022 ईरानी कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। पहला पॉइंट क्या पूछा जाएगा कि ईरानी कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है राजकोट में। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो आपको बताना है कि इसका आयोजन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक किया गया है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका विजेता कौन बना है, तो इसका विजेता बना है शेष भारत और उप विजेता कौन बना है? उप विजेता बना है सौराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। जो इसकी शुरुआत हुई थी वह 1969 से 70 में हुई थी। तो यहाँ से संबंधित आपको 5 प्रश्न याद रखने हैं। 5 प्रश्न कौन कौन से याद रखने हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजकोट में। दूसरा प्रश्न ये याद रखना है कब से कब तक? 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक। तीसरा प्रश्न याद रखना है विजेता कौन सा देश विजेता कौन बना है, तो बताना है शेष भारत। चौथा पॉइंट याद रखना है कि किस उप विजेता कौन बना है, तो बताना है सौराष्ट्र। पांचवा प्रश्न याद रखना है कि शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 से 70 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से आप 5 पॉइंट ये याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया। अगर आपसे पूछे कि 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तब बताना है कि इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। कब से कब तक अगर पूछे तो बता देना है कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। विजेता इसका कौन बना है, तो विजेता इसका बना है भारत और भारत इसका कौन सी बार विजेता बना है? 7वीं बार इसका विजेता बना है। उप विजेता कौन सा देश रहा है इसमें? उप विजेता रहा है इसमें श्रीलंका। और इसका जो पहली बार आयोजन किया गया था, कब किया गया था? 2004 में आयोजन इसका पहली बार किया गया था। और ये उस समय आयोजन कहाँ किया गया था, तो बता देना है कि उस समय इसका आयोजन श्रीलंका में किया गया था। और तब विजेता इसका कौन सा देश बना था? तब इसका विजेता बना था भारत। तो यहाँ से संबंधित आपको 7 से 8 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं यहाँ पर? महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। संस्करण कौन सा था? 8वां। कब से कब तक किया गया? 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। विजेता कौन सा देश बना? भारत। कौन सी बार विजेता बना है? 7वीं बार। उप विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? 2004 में। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। उस समय विजेता कौन सा देश बना था? भारत। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद से संबंधित। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी 1983 को नई दिल्ली में हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम एशियाई क्रिकेट परिषद नहीं था। उस समय इसका नाम था एशियाई क्रिकेट सम्मेलन। क्या इसका नाम था? एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। तो इसका नाम एशियाई क्रिकेट परिषद कब हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो बता देना है कि 1993 में इसका नाम एशियाई क्रिकेट परिषद कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो बता देना है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताना है कि इसका आयोजन स्पेन में किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तब बताना है कि ये इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। पूछा जाए कब से कब तक इसका आयोजन किया गया, तो 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है।
ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कब कौन से वर्ष में हुई थी, तो बताना है कि 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पूछेगा तो स्पेन बताएंगे, संस्करण पूछेगा तो 5वां बताएंगे, कब से कब तक पूछेगा तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। पहली बार कब खेला गया, 2017 में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 से संबंधित। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन भारत के 3 जगहों पर किया जा रहा है। भुवनेश्वर में इसका आयोजन हो रहा है, गोवा में इसका आयोजन हो रहा है और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये इसका जो कौन सा संस्करण है, यह जो है इसका 7वां संस्करण है। शुभंकर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर है ईबा। और पूछा जा सकता है कि ये ईबा क्या है, ईबा जो है यह एक एशियाई शेरनी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका नारा पूछा जा सकता है कि इसका नारा क्या है, तो बता देना है कि इसका नारा है किक ऑफ द ड्रीम। इसका नारा क्या है, किक ऑफ द ड्रीम। तो यहाँ से संबंधित आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं, पहला याद रखना है आयोजन कहाँ कहाँ, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में। कब से कब तक, 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। संस्करण कौन सा है, 7वां। शुभंकर इसका क्या है, ईबा। ईबा क्या है, ईबा जो है यह एक एशियाई शेरनी है। इस टूर्नामेंट का नारा क्या है, किक ऑफ द ड्रीम। ये तो बात हो गई इसके 7वें संस्करण की। अगर आपसे पूछ दे कि इसका 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका जो 6ठा संस्करण है इसका आयोजन 2018 को उरुग्वे में हुआ था और तब इसका विजेता कौन बना था, विजेता बना था स्पेन। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 18वें नंबर का जो फुटबॉल एशियाई कप 2023 हो रहा है, 18वें नंबर का फुटबॉल एशियाई कप 2023 जो हो रहा है, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, इसकी मेज़बानी कतर करेगा। कौन करेगा, कतर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 आयोजन कहाँ हुआ, आयोजन मनामा बहरीन में हुआ। किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, तो एशियाई भारोत्तोलन संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की एकमात्र पदक विजेता कौन बनी है इसमें, तो बता देना है हर्षदा गरुड़। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक इसमें जीता है। 12 भारतीय सदस्यीय इसमें दल गया था, मतलब 12 खिलाड़ी गए थे और उनमें से केवल 1 लोग पदक जीते। नाम क्या, हर्षदा गरुड़। और पदक कौन सा जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि एशियाई भारोत्तोलन जो संघ है, एशियाई भारोत्तोलन जो संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि स्थापना हुई कहाँ थी, तो इसकी स्थापना जो है यह जापान की राजधानी टोक्यो में हुई थी। मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुख्यालय बता देंगे थाईलैंड के बैंकॉक में है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश हैं 45। तो यहाँ से संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है स्थापना कब हुई थी, बता देना है 1958 में। कहाँ हुई थी, बता देना है जापान की राजधानी टोक्यो में। मुख्यालय पूछा जाएगा तो बता देंगे बैंकॉक में है। सदस्य पूछे जाएंगे तो बता देंगे 45 हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है, आकांक्षा व्यवहारे का संबंध किस खेल से है, तो बता देना है भारोत्तोलन से है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुल्तान जौहर हॉकी कप से। सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बता देना है कि इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। और सुल्तान जौहर हॉकी कप का विजेता कौन सा देश बना है, तब बताना है कि इसका विजेता भारत बना है। और उप विजेता पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि उप विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया बना है। अगर पूछेगा कि 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तब बता देना है कि इसका 10वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। शुरुआत पूछेगा तो बता देंगे कि इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है FIBA यानी कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, इसका आयोजन
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में किया जा रहा है। कब से कब तक? 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसका आयोजन हो चुका है। संस्करण इसका कौन सा था? इसका संस्करण था 19वां। विजेता कौन बना है? विजेता बना है इसमें अमेरिका, और उप विजेता पूछेगा तो उप विजेता बता देंगे इसमें चीन। तो यहाँ से संबंधित आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, आयोजन कहाँ हुआ? सिडनी में। कब से कब तक? 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। संस्करण कौन सा था? 19वां। विजेता कौन बना है? अमेरिका। उप विजेता कौन बना है? चीन। ये 5 पॉइंट आपको याद रहें। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 से संबंधित। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 जो है विजेता कौन बना? इंडिया लीजेंड। उप विजेता पूछेगा तो श्रीलंका लीजेंड। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, विजेता और उप विजेता। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का विजेता इंडिया लीजेंड, उप विजेता श्रीलंका लीजेंड। और खेल से संबंधित जो लास्ट पॉइंट है, 25वें नंबर का जो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 हुई, इसके विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी बने हैं। और इन्होंने किसको हराया? सौरव कोठारी को इन्होंने हराया है। तो ये खेल से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे भूगोल से संबंधित प्रश्न। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न, जैसे कि यहाँ एक चित्र बना हुआ है आपके सामने, यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। जैसे ये पूरी लोकेशन हमने मानी कि इसकी है, भारत की है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाता है, तो पूर्वी बिंदु हम क्या बताते हैं? पूर्वी बिंदु बताते हैं किविथु, और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाता है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इसी प्रकार से भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाता है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाता है? गौर माता। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का जो विस्तार है, भारत के विस्तार से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है? तो बता देना है 3214 किलोमीटर। कितना बताना है? 3214 किलोमीटर। अगर यही बात आपसे पूछ दे कि भारत का विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक कितना है, तो भारत का विस्तार जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक है कितना है? 2933 किलोमीटर। ये यहाँ से 6 प्रश्न आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है झील से संबंधित, और इसमें पूछा जा रहा है कि वेम्बनाद झील और अष्टमुदी झील कौन से राज्य में स्थित हैं? तो 2 झीलें आपको याद रखना है। झीलों का नाम है वेम्बनाद झील और अष्टमुदी झील। ये दोनों झीलें कहाँ हैं? ये दोनों झीलें केरल में स्थित हैं। उसके बाद दिया गया है कल्चर से संबंधित, जैसे यहाँ पर दिया गया है विटीकल्चर, वर्मी कल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। और बागवानी से संबंधित जो पूछा जाता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेशनल पार्क से संबंधित पॉइंट। पहला पॉइंट लिखा है सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा पॉइंट लिखा है दाचिंगम नेशनल पार्क, तीसरा पॉइंट लिखा है डांगफा नेशनल पार्क, चौथा पॉइंट लिखा है नागरहोल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क पूछेगा तो इसको बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क पूछेगा तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। डांगफा नेशनल पार्क पूछेगा तो बताएंगे मिजोरम में है। और नागरहोल नेशनल पार्क पूछेगा तो बताएंगे कर्नाटक में है। और यहीं पर एक बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परियोजनाओं से संबंधित। पहली परियोजना है यहाँ पर उकाई परियोजना, दूसरी परियोजना है जायकवाड़ परियोजना, तीसरी है तुलबुल परियोजना और चौथी है इडुक्की परियोजना। उकाई परियोजना पूछा जाएगा कौन सी नदी पर बनी है? बता देना है ताप्ती नदी पर बनी है। उसके बाद पूछा जाएगा जायकवाड़ परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? तो बताना है कि जायकवाड़ जो परियोजना है यह गोदावरी नदी पर बनी है। तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? बताना है झेलम नदी पर। इडुक्की परियोजना कौन सी नदी पर बनी है? तब बताना है कि पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नदियों के उद्गम से संबंधित। पूछा जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दूसरा पूछा जाएगा गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है। तीसरा पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर से होता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वह नासिक की त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है।
नर्मदा नदी का उद्गम किससे होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कुछ फेमस स्थानों से। अब ये फेमस स्थान कौन कौन से हैं और किस लिए फेमस हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है रानीगंज, दूसरा लिखा हुआ है खेतड़ी, तीसरा लिखा हुआ है कोलार, चौथा लिखा हुआ है डिगबोई और पांचवा लिखा है सिंहभूमि। अब ये क्यों फेमस हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। रानीगंज जो है यह कोयले के लिए फेमस है और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है खेतड़ी, खेतड़ी क्यों फेमस है? खेतड़ी जो है यह तांबे के लिए फेमस है और राजस्थान में स्थित है। तीसरा पॉइंट है कोलार, कोलार जो है यह गोल्ड के लिए फेमस है, यानी कि सोना के लिए फेमस है और ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। चौथा पॉइंट दिया गया है डिगबोई, डिगबोई क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पर तेल का पहला कुआं खोदा गया था और ये असम में स्थित है। सिंहभूमि कहाँ स्थित है? सिंहभूमि जो है यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। सिंहभूमि किस लिए फेमस है? यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। उसके बाद उसके बाद जो पॉइंट दिया गया है उसमें दिया गया है जनजातियों से संबंधित। सबसे पहले है मोपला जनजाति, फिर है लेपचा जनजाति, फिर है टोडा जनजाति, फिर है बक्करवाल जनजाति, फिर है गारो जनजाति, बोडो जनजाति और थारू जनजाति। ये सब जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है, लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, गारो जनजाति मेघालय में, गारो खासी और जयंतियाँ मेघालय में और बोडो जनजाति असम में। और ये जो थारू जनजाति है इससे संबंधित आपको पॉइंट याद रखना है कि यह जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूछा जाएगा कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो बता देना है थारू जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वह है नेशनल हाईवे 44। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे छोटा नेशनल हाईवे अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा नेशनल हाईवे 47A। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है काली मृदा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है केवल और केवल कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो बता देना है कि काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? काली मृदा का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें हमने खेल से संबंधित प्रश्न और भूगोल से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।